Hello everyone, welcome back to another informative video related to एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ। आज हम बात करेंगे गर्ल्स सेफ्टी के लिए कि एयरपोर्ट पे गर्ल्स के लिए सेफ्टी कैसी होती है, क्या गर्ल्स के लिए सेफ़ है एयरपोर्ट पे वर्क करना। इससे रिलेटेड हम बहुत सारी क्वेरीज करेंगे जो कि आज के वीडियो का मेन टॉपिक है गर्ल्स के ऊपर। तो प्लीज़ डू वॉच टिल द एंड। क्या क्या इन्फॉर्मेशंस मैं आपको देती हूँ एज माई एक्सपीरियंस। आई एम ऑल्सो गर्ल एंड वर्क एज ए ऑफिसर सिक्योरिटी इन इंडिगो। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जानो कि गर्ल्स के लिए सेफ़ है कि नहीं, क्योंकि जब मैं लगी थी ना जॉब में तो मेरे पेरेंट्स लाइक सेफ़ है कि नहीं, भेजना चाहिए कि नहीं। सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है ना पेरेंट्स का कि बच्ची जा रही है एयरपोर्ट में, अब उन्हें कोई नॉलेज नहीं है इससे रिलेटेड कि एयरपोर्ट में क्या वर्क होगा उनका। एंड ये जो फील्ड है एविएशन फील्ड, वो अभी अभी ग्रो अप हुआ है। पहले तो इसके बारे में मुझे भी पहले कोई नॉलेज नहीं था, और यूट्यूब में भी किसी ने थोड़े थोड़े ही नॉलेज देते थे, सब एकदम डिटेल में कोई नहीं बताता था। तो हाँ, मेरे पेरेंट्स थोड़ा डरे थे कि हाँ इन्हें भेजना चाहिए कि नहीं। उन्होंने बहुत जगह पता किया, सब ने बोला कि सेफ़ नहीं है, गर्ल्स के लिए अच्छा नहीं है। बट फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप गर्ल्स हो और एविएशन में जाना चाहते हो तो बेस्ट है एयरपोर्ट। उससे सेफ जगह आपके लिए वर्क करने के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। लाइक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सैलरी, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड हाँ ये पॉइंट आता है कि नाइट ड्यूटीज़ होती है, राइट। नाइट ड्यूटीज़ होती हैं, एयरपोर्ट है तो रात भर चलेगा एयरपोर्ट। सम स्मॉल एयरपोर्ट्स जो हैं वो नहीं चलते रात भर, 9 o'clock 10 o'clock तक हो जाता है। तो नाइट ड्यूटीज़ से रिलेटेड, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट इन टू द वीडियो। तो फर्स्ट थिंग अब मैं कवर अप करूँगी गर्ल्स एम्प्लॉयमेंट को, जो कि इंडिगो हमेशा से गर्ल्स एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे बढ़ता रहा है। यहाँ तक कि 12th क्लास के लिए भी उसने गर्ल्स के लिए कैबिन क्रू की वैकेंसीज़ हैं, एंड ग्राउंड स्टाफ में आपको ग्रेजुएशन चाहिए। एंड सम ऑफ फ्यू मेंबर्स आस्किंग मी अबाउट, दीदी 12th पास में ग्राउंड स्टाफ में जॉब लगती है क्या। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। अजाइल पार्टनर होते हैं, उससे रिलेटेड मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी। एंड लेट्स टॉक अबाउट फिर से एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ सेफ्टी ऑफ गर्ल्स। सो आप जैसे ही जाओगे, आपका जॉब लगता है राइट, तो फिर फ्लाइट की टिकट्स आती हैं, क्योंकि आपको आपके बेस में कभी भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। एज अ ऑफिसर आप लग रहे हो, आप एक लड़की हो, आपको फ्लाइट की टिकट्स देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। एंड फॉर ग्राउंड स्टाफ फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है टिकट्स। तो टिकट्स देते हैं दिल्ली की। तो अब ये सवाल आता है कि बच्चे को दिल्ली भेजना है, पेरेंट्स के मन में दिल्ली भेजना है, दिल्ली सेफ सिटी नहीं है। एज आई लिव्ड इन छत्तीसगढ़, राइट। तो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए वो सेफ सिटी नहीं है। मुझे नहीं पता कि बाहर के लोग क्या सोचते हैं दिल्ली के लिए, बट मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो मुझे लगता है कि दिल्ली सेफ सिटी नहीं है, तो क्या भेजना चाहिए गर्ल्स को। तो जब हम ट्रेनिंग्स के लिए जाते हैं ना, तो पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है हमारी, वो आ जाती है इंडिगो कंपनी के ऊपर। और वो कंपनी इतनी प्रीफरेबल है और लाइक इतनी स्ट्रिक्ट है रिलेटेड टू गर्ल्स सेफ्टी। लाइक आप जाओगे फ्लाइट में, फिर आपको जो कैब वाले का नंबर देंगे, कैब वाला आपको कांटेक्ट करेगा, मैम आपको होटल के लिए पिक करना है करके। आपको वहाँ से पिकअप मिलेगा और ड्रॉप फैसिलिटी भी मिलेगी जब आप ट्रेनिंग के बाद। तो आपको पिकअप करेंगे, लाइक 4 से 5 लोग आपके सेम बेस के रहेंगे जो कि ट्रेनिंग्स के लिए जाएंगे। गर्ल्स भी हो सकते हैं, बॉयज़ भी हो सकते हैं। अब आपको होटल्स मिलेंगे। अब होटल्स में भी प्रेफरेबल क्या रहता है, अगर आप आ रहे हो फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग के लिए, तो आपका प्रेफरेबल रहता है कि गर्ल्स के लिए अलग होटल्स एंड बॉयज़ के लिए अलग होटल्स। और गर्ल्स को रुकने के लिए 2 के पेयर अप पे होटल्स में रुकते हैं। सो हमेशा आपको गर्ल्स का ही पेयर अप मिलेगा, गर्ल्स के साथ आप रुकोगे। एंड उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, तो होटल वाले ही आपको पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी देंगे। आई फ्लाई के लिए आप आई फ्लाई से होटल से आई फ्लाई से होटल। आप आई फ्लाई से बाहर नहीं निकल सकते विदाउट योर कैब, बिकॉज स्ट्रिक्ट परमिशंस रहती हैं। वहाँ भी आपको एम्प्लॉय कार्ड मिलेगा जिससे आप एंट्रेंस करोगे, फिर आप सीधा आपका कैब आएगा जो आपको होटल ड्रॉप करेगा। वहाँ भी चेक इन होगा, आपका पूरा
कब निकल रहे हो, कहाँ निकल रहे हो, वो सारी चीज़ें देखी जाएगी। सो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं। देन आफ्टर आपकी ट्रेनिंग डेज़ ख़त्म होगी, फिर आपको फिर से फ़्लाइट के लिए आपको दिल्ली एयरपोर्ट ड्रॉप करेगा होटल वाला, जहाँ आप होटल पे रुके हो। देन वहाँ से आप अपने बेस पे आओगे। फिर वर्किंग आवर्स जो रहती है वो नॉर्मली मेरे बेस में 8:30 तक वर्किंग आवर्स रहता था, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में 11 हावर्स जो है वो वर्किंग आवर रहता है, वो चेंज नहीं होता। गर्ल्स के लिए भी सेम वर्किंग हावर्स हैं और बॉयज़ के लिए भी सेम रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए कोई चेंजेस नहीं रहता। सो नाइट शिफ्ट की बात कर लेते हैं। लाइक मेरा बेस बहुत स्मॉल है, वहाँ नाइट शिफ्ट नहीं होता। डे शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट होता है, राइट। सो जो डे शिफ्ट है वो 9 o'clock 8:30 तक ख़त्म हो जाता है। कभी कभी फ़्लाइट्स क्या होती है वो 10 o'clock हो जाती हैं और 11 o'clock भी हो जाता है। तो अब बात आता है कि रुकने का, कि नाइट शिफ्ट में कौन रुकेगा। तो हमेशा जो मैनेजर्स रहेंगे ना वो प्रेफर करेंगे कि अगर कोई बॉय अवेलेबल है तो वो रुकेगा। गर्ल्स को उन लोग नहीं प्रेफर करेंगे कि आप नाइट शिफ्ट करो, आप रुको, आपकी फ़्लाइट 11 बजे है, उसके बाद जाना घर। सो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती। आप दिल्ली में भी जाओगे, आपको अगर नाइट शिफ्ट आपका जो है वो नाइट शिफ्ट रहेगा तो उन लोग इस चीज़ का ख़्याल रखेंगे कि आप ट्रैवल किससे कर रहे हो। और नाइट शिफ्ट भी रहेगी तो आपकी 9 o'clock से सीधा मॉर्निंग में रहेगी, लाइक 11 घंटे की नाइट शिफ्ट, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप श्योर रहो कि आप एयरपोर्ट के अंदर हो, आप एकदम सेफ हो। और नाइट शिफ्ट के अलग से पैसे मिलते हैं। लाइक अगर आपका डे शिफ्ट है तो आपका अलग पेमेंट बनेगा एंड नाइट शिफ्ट है तो अलग पेमेंट बनेगा। सो फॉर गर्ल्स इंडिगो एयरलाइंस पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही सेफ़ रहा है, सिक्योर रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी इंडिगो बहुत सारी वैकेंसीज निकालता है। एंड हाँ, ऑफ कोर्स मैरिड गर्ल भी अप्लाई कर सकती है ग्राउंड स्टाफ के लिए इफ़ शी हैज़ नो एक्सपीरियंस। फ्रेशर भी इंडिगो में, अगर आप शादीशुदा हो, लाइक मैरिड हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके भी अलग से बेनिफिट्स होते हैं। इफ़ यू वांट I make a video on it, key benefits of marriage woman in Indigo Airlines, if you want only. So comment down your doubts and queries related to एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ एंड आई मेक श्योर दैट कि मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूं। एंड अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बताना मुझे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय।